प्रश्न नंबर अपन कल 10 तक कर लिए थे, 11वां चलेगा। बुक में डाल दो सारे। एक एक शब्द पे गौर करना, एक एक शब्द पे गौर करोगे तो डायग्राम बन पाएगा। पहले सुनो, वैसे तो डायग्राम इसका बना हुआ है लेकिन फिर भी नहीं दे तो अपन बना सके। देखो, एक नहर के एक तट पर, सुनना, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंब के रूप में खड़ा, न बड़ी री के रूप में एकदम सीधा, न बड़ी री पे खड़ा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर से खड़ा है। समझ गए? ध्यान रहे, जो डायग्राम में देख लो आप, डायग्राम में देख लो, डायग्राम में चित्र बना हुआ है आपके, चित्र में देख लो, पर्सन में। चलो, टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने, ध्यान से सुनना, पर्सन सुनना। टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है टावर के शिखर का उन्नयन कोण, 60 डिग्री है। टावर की बुक में दे रखा, टावर यहां है, समझ गए? टावर ये है, टावर का नाम बुक के अनुसार, पर्सन में जो चित्र दे रखा है, मतलब पर्सन में जो चित्र दे रखा है उसी के अनुसार नाम डालना पड़ेगा। ए बी, ठीक बात है। खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु से, पर्सन सुनना ध्यान से, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को कितना डिग्री है? 60 डिग्री। जो कि दे रखा है 60 डिग्री, देख लो सी पॉइंट से। कौन से पॉइंट से दे रखा है? सी पॉइंट से दे रखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री दे रखा है सी वाले पॉइंट से। चलो आगे चलो, सी वाले पॉइंट से 60 डिग्री दे रखा है। आगे चलेंगे अपन, प्रश्न में ध्यान दो। इसी तट पर, इसी बिंदु से, इसी तट, आगे क्या करा है? इसी तट पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ये बिंदु है, ये क्या है? बिंदु है, ये बिंदु है। इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर, ठीक है। पर्सन में ध्यान से सुनना, मैं बारीकी से पढ़ रहा हूं, मैं पर्सन पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं। हाँ सुन, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर का ये तट है एक, इसके ऊपर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट, नहर ये है, टावर ये है, इसको बोलोगे एक, क्या बोलोगे? एक, ठीक है। और दूसरा तट पे, पर्सन देख लो क्या बोल रहा है, दूसरा तट पर देखो, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने, ठीक सामने, इधर ठीक सामने, क्या बोला? टावर के ठीक सामने दूसरे तट, दूसरे तट, ये कौन सा तट है? दूसरा तट, दूसरे तट, टावर के ठीक सामने दूसरे तट। तो क्या बोल रहा है प्रश्न में? देखिए, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, यहां बिंदु है ये, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है यहां तक। अब सुनना, ऐसे बताओ, नहर है या नदी है या सड़क है, उसे दो तट होते हैं। नहर है, नदी है, दो तट होते हैं। दो तट मतलब बीच का पानी जाता है, इधर वाला तट इधर। इस तट पे तो कौन खड़ा है? टावर। इस तट पे कोई बिंदु है और इस बिंदु से मान समझ लो बीच में नहर है और इधर से कोई आदमी खड़ा होकर देख रहा है, जो कितनी दूर है? पर्सन बोला है नहीं, 20 मीटर तो आगे वाला बिंदु है, दूर ये पता नहीं है, नहर की चौड़ाई, नहर है तो आगे 20 मीटर। तो ये कौन सा तट है? ये यहां से कौन सा तट चालू हो जाता है? दूसरा तट। आगे सुनो, आगे ध्यान से सुनो, पर्सन में क्या बोल रहे हो? इस बिंदु से 20 मीटर दूर, सुनो, इसी तट पर,
ये इसी तट, कौन से तट के लिए बोला है, पहले तट के लिए या दूसरे तट के लिए बोला है, दूसरे के लिए। इसी तट पर मतलब सी वाले तट पर, सी वाला तट, जिस तट पर बिंदु सी स्थित है वो वाला तट, कौन से तट पे है बिंदु सी, दूसरे। तो दूसरे तट पर, दूसरे तट वाले दूसरे तट पे बिंदु सी की तरफ से कितनी दूर है, देखो 20 मीटर दूर। और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इस बिंदु से और इस बिंदु से 30 डिग्री, इस बिंदु से इसी लाइन पर 20 मीटर दूर दूसरा बिंदु, तो 20 मीटर दूर ले लू, ये दूसरा 20 मीटर दूर, कौन सा डी दे नाम पर्सन के अनुसार लेना भाई, डी। ये कितनी दूरी है, 20 मीटर, पर्सन के अनुसार 20 मीटर लेना है, ये 20 मीटर है, 20 मीटर, ठीक है। ये कौन सा बिंदु है, एक बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, एक बिंदु, और ये कौन सा बिंदु है, दूसरा बिंदु पर्सन के अनुसार, ठीक है। यहां से यूनियन कोण बता रखा है कितना, 30 डिग्री पर्सन के अनुसार, ठीक बात है, हो गया। ज्ञात क्या करा, ऐसे बताओ, पहला तट है ना, पहला तट कहां से शुरू हो रहा है, दिमाग लगाओ। पहला तट का एंड कौन सा है, पहला तट कहां से शुरू हो रहा है, दिमाग लगाओ सारे बच्चे। पहला तट बी से शुरू होकर किधर जा रहा है, पहला तट इधर से, ये सारा तट ही है पहला, नहर का ये पहला तट है, इधर इधर ये सारा, और दूसरा तट यहां से शुरू होकर कहां पे है, दूसरा तट उधर। ये कौन है, नहर, नहर है ना, नहर है ना, कौन, क्या नाम है नहर का, सीबी या बीसी, ठीक बात है। पर्सन याद क्या करवा रहा है, टावर की ऊंचाई, नहर की टावर की ऊंचाई और नहर की, टावर की ऊंचाई का नाम देख लो खुद, टावर की ऊंचाई का नाम तो एबी, एक तो ज्ञात करना है बी, साफ सुथरा है बी ज्ञात करना, और एक अरे डायग्राम चित्र, आप ऐसा बताओ, क्या ये चित्र आप इधर उधर या फिर चित्र का नाम नो इधर उधर कर सकते हो, ये कुछ नहीं बदल सकते आप इस चित्र में, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है बदलने का भैया, लाइसेंस बना के लाएगा तो बनेगा, हाँ मेरे पास ही नहीं है, मैं इस चित्र को बदल नहीं सकता भैया, बदलने में तो क्या बदल सकता हूँ, कुछ नहीं बदल सकता मैं चित्र, इस चित्र को बदल नहीं सकता, पर्सनानुसार है, करने का तरीका नहीं बताया, कचली नहीं बताया मैंने, पर्सनानुसार सब चित्रांकन करने पर कच्चा तरीके से बताओ, एक बार बोर्ड पे देखो, करूंगा कैसे मैं इसको, सुनो देखो, एक बार में छोटा वाला त्रिभुज लेकर जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ना बड़ी नहीं लगा है, छोटा वाला त्रिभुज लेकर, कौन सा, एबीसी वाला त्रिभुज लेकर एबी और बीसी में संबंध निकाल लूंगा, समीकरण एक बन जाएगा, इसको चेंज नहीं कर सकता मैं, कुछ भी नहीं कर सकता इसका, न तो इसको तोड़ सकता, न कुछ रख सकता, समीकरण एबी और बीसी में बनेगा, देखो शांति से आराम से, एबी और बीसी में बनेगा, पक्का बोल रहे हो, सही बात है, इसको तोड़ नहीं सकता, इसको इधर उधर नहीं कर सकता मैं। दूसरा त्रिभुज लूंगा मैं, त्रिभुज ए बी डी, कौन सा लूंगा, एबीडी, समकोण एबीडी, ये मत बोल कोई, ये मत बोला गुरुजी एसीडी क्यों नहीं लेते हो आप, त्रिकोणमिति में हर बार समकोण त्रिभुज लिया जाता है, समझ रहे हो क्या, ये समकोण त्रिभुज नहीं है एसीडी। एबीडी में किस किस में आएगा संबंध आएगा एबी और बीडी में संबंध आएगा, एबी और एबी तो यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये दोनों तो ठीक है मैच होगी, लेकिन इसको कैसे भी जैसे बीसी में तोड़ना है, को तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये समीकरण किस में चल जाए, एबी और बीसी में, ये भी ऐसा, ये समझना पड़ता है पहले कैसे कर रहा, समकोण त्रिभुज कौन सा, नहीं मैं तो पहले एबीडी लूंगा, तू बोल दिया इसलिए एबीडी लूंगा, वरना तो एबीसी ले रहा था। समकोण त्रिभुज कौन सा, एबीडी, बोलो एपी बटा क्या लिखो, बीडी, टेन थीटा हो जाएगा क्या, लंब बटा आधार। अच्छी क्लास चल रही, शांति से क्लास हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। एपी बोलो, एपी पता नहीं है, बीडी बोलो, तोड़ो, किसमें तोड़ो, बीडी को तोड़ो, सीडी प्लस 20 तोड़ूंगा, डीसी भी सही है, हाँ 10 60 30,
धीरे 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 मैं हमारे थोड़े दिक्कत है। हाँ सही करेंगे सही करेंगे हम आप हमारे को हाँ थोड़ा अच्छा 20 प्लस 20 सही है। हाँ ठीक चलो देख लो अच्छी बात है आप ध्यान लगा रहे 20 प्लस 20 थोड़ा सा ये थोड़ा तैयारी वगैरह थोड़ा कम ही है 20 प्लस 20 चलो एपी बटा 20 प्लस में 20 33 1 बटा √3 एपी √3 20 प्लस में 20 समीकरण नंबर बस ऐसे छोड़ दीजिए इसको हर बार करते हैं समकोण त्रिभुज तथा हाँ लिखो याद दिला दी तथा समकोण त्रिभुज लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज एबीसी में अरे पहले ये भी ले सकते ध्यान रहे हाँ रीजन देखो इसका रीजन यहाँ है 33 और चूंकि में लिखोगे बेड़ी बराबर क्या लिख दोगे आप 20 प्लस 20 यहाँ लिख देना बेड़ी बराबर 20 प्लस पक्का लिख देना बेड़ी बराबर 20 प्लस 20 या 20 प्लस 20 लिख दो 20 प्लस 20 लिख दो हाँ तो क्या लिखोगे एबीसी में एपी बटा बीसी एल बटा ए टेन थीटा एबी कितना है पता नहीं है बीसी कितना है पता नहीं है थीटा कितना है पता है कितना डिग्री है 60 डिग्री है एबी बटा बीसी टेन 60 का मान एबी बराबर है √3 गुना में कौन है बीसी समीकरण नंबर है 2 एक बात बता दो ये काम हर बार करते हैं अपन हर बार डबल वाले सवाल में डबल वाला है सिंगल वाला है और डबल वाले में यहाँ तक तो करते ना अरे जिस बच्चे को यहाँ नीचे भी नहीं आए ना यहाँ तक कर लेगा ना तो जितने नंबर का होगा हाफ नंबर का काम हो गया हाफ से भी ज्यादा नंबर का काम हो गया 4 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर का काम हो गया यहाँ तक तो सब बच्चे कर सकते हैं यहाँ तक तो 4 नंबर में से 3 नंबर का काम हो गया खाली छोड़ने से बजाय 3 नंबर अच्छे है 4 नंबर में से 3 नंबर पूरे यार 1 नंबर तो फिर इनसे दानव बच्चा लाएगा फिर मानव तो क्या लाएगा चलेंगे आगे उल्टा सुल्टा मान फेंकना है मान किस किस का ज्ञात करना है फाइंड क्या करना बताया था मैंने शुरू में आपको एबी और बीसी कहीं से मान उठा लो क्या करोगे यहाँ से एबी उठाओ उसमें रख दो यहाँ रख दो है ना या एबी का मान इसमें से निकालो बट्टा में लूट देगी ये एबी का मान रख दो वहां साफ सुथरा यहाँ देखो यहाँ रख दो एबी की जगह क्या लिखोगे √3 बीसी गुना √3 3 बीसी और बीसी उधर से इधर आएगा चलो तो मान रखेंगे किसी से उठा के कैसे मान रख दो अरे यहाँ चाहे यहाँ से बीसी का मान निकालो एबी √3 - 20 यहाँ से एबी का मान निकाल के इसमें रख दो यहाँ से बीसी का मान निकाल के इसमें रख दो यहाँ से एबी का मान निकाल के उसमें रख दो यहाँ से बीसी का मान उठा के उसमें रख दो भाई कैसे भी कर लो पक्का बोल रहा हूँ ये लेकिन सीधा कर लिया करो सस्ता सरल सुंदर आराम से ये एबी का मान यहाँ रख दो देखो शांति से आराम से पढ़ा है ना रख दो आराम से ठीक है तो क्या यहाँ से एबी का मान क्या निकलेगा मैं किसी बच्चे से पूछूं एबी का मान निकलेगा 20 प्लस बीसी बटा √3 वो भी यहाँ रख सकते हो आप फिर सोल्व नहीं होने में आ जाएगा आराम से सोल्व कर लो आराम से इजीली आ जाएगा रख दो क्या समीकरण 1 से एबी का मान रख दूं मन में निकालोगे लेकिन एबी का मान या मैं बीसी का मान रख दूं बीसी का मान नहीं रख सकता हूँ यहाँ मैं कहता हूँ ना बाका टेल्टा मैं बोलो कैसे रखू बोलो कौन सा करूँ आप बताओ बोलो तो सुनो ना कुछ नहीं बोलते हो आप यहाँ से एपी का मान निकाल के इसमें रखूं एपी का मान क्या आएगा इस बार आपसे वो पूछूं 20 प्लस बीसी बटा √3 वो यहाँ रख सकता हूँ मैं ठीक बात है या यहाँ से मैं बीसी का मान निकालूं तो एपी √3 - 20 किसका मान निकालूं बीसी का मान तो बीसी का मान क्या आएगा यहाँ रख दूंगा वो रख दूंगा यहाँ समझे मैं क्या करूँ यहाँ रख दूंगा ठीक है यहाँ रख दूंगा या यहाँ से एपी का मान क्या आएगा यहाँ से एपी का मान बताओ प्रॉपर यहाँ से एपी का मान साफ पड़ा है क्या एपी का मान √3 बीसी यहाँ रख दूंगा ठीक है यहाँ से बीसी का मान भी निकाल सकते यहाँ से बीसी का मान बताओ क्या आएगा एबी √3 वो भी वहां रख सकता हूँ जो आपको अच्छा लगे 4 काम हो गए सही है ना या तो यहाँ से एबी का मान उसमें रख दो या यहाँ से बीसी का मान उसमें रख दो या यहाँ से इधर और या यहाँ से एबी का मान उसमें रख दो या बीसी का मान उसमें रख दो कितने काम हो गए 4 बोलो कौन सा करूं जो आपको अच्छा लगे वो करो आंसर पक्का से मान आपको एबी का भी निकालना है और मान आपको इसी का भी निकालना है आंसर में देख लो आप
आंसर में क्या क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड करना है, ए बी भी फाइंड करना और बोलो कौन सा करूं, कौन सा ये वाला उसमें रख दूं, इजी बता रहे उसे कौन अपना ये तो कर देगा हमारे हो जाएगी। अब ये तो कर दे समीकरण नंबर 1 से एक उतारना वहां से भगवान भाई ये तो कर देगा लेकिन अपने दिक्कत हो जाएगी। ये तो कर दे इजी बताइए बता भाई भाई ये उतार ले मैंने वहां एक बार समीकरण नंबर कौन से एक से मतलब एक का उतार ले, एक से का मतलब क्या होता है एक उतार लो, इसे उतार देते ना अपन चैप्टर नंबर 3 में याद करो एक से ऐसे फिर ये मानो आ रहा तो इसका ए बी की जगह रखो क्या आएगा ए बी की जगह √3 BC गुना बी √3 ये √3 ये रहा ये गुना में सारे बराबर में 20 प्लस में BC बोलो कितने हो गया 3 BC माइनस BC 20 कितना BC हो गया 2 BC 20 BC बराबर में 10 20 बटा 2 जो कि 10 एक ही स्टेप छोड़ दिया हाँ चूंकि कहा लगाओगे क्या लगाओगे अच्छा बात समीकरण नंबर कौन से 2 से समीकरण नंबर 2 से अरे भैया कई अलग अलग तरीके से करो कई बच्चे पक्का आंसर आएगा आ गई कौन आई नहर की चौड़ाई आ गई नहर की चौड़ाई एक और निकालो समीकरण नंबर कौन से 2 से बोलो क्या आएगा ए बी कितना आएगा √3 BC का मान कितना आया 10 √3 हो गया क्या कितना हो गया √3 BC तो ये हो गया अपने पास कितना ए बी बराबर कितना हो गया 10 √3 हो गया अतः लाइन लिखो अतः नहर की चौड़ाई बोलो कितनी आ गई कोष्टक में क्या लगाऊंगा नहर की चौड़ाई चित्र में देख के नाम BC बराबर तथा मीनार की ऊंचाई ना बोलो ऊंचाई का ए बी लिख दो आगे कितना मीटर है चौड़ाई तो है कितनी नहर की चौड़ाई तो कितने मीटर है 10 मीटर और ऊंचाई कितनी है 10 √3 मीटर आंसर आ गया भाई देख लो नहर की चौड़ाई और मीनार की ऊंचाई है टीवी टावर है क्या टीवी तो क्या लगाओगी टावर लगा लिया अच्छा टावर की ऊंचाई दो बातें पूछिए अरे ऐसे बताओ क्या मैं ये काम यहाँ पे भी कर सकता हूँ ये वाला समीकरण से वहां पे डैश कर लूंगी देख लो चलेंगे आगे अपन मैं बस इतना सा है इतना है और फिर इसमें भी इतना ये सूत्र ही इसमें थीटा की जगह है 3.5 इसमें √3 फिर ये 4 लाइन कौन सी आती है बताओ पहली लाइन में तो लिख देते हैं नॉर्मल इसे कहना थीटा और थीटा ये भी परिवर्तन कर देते होता हो तो फिर √3 ज्यादातर एक बड़ा √3 ये आता है 10 में 10 45 आ जाता है 10 60 आ जाता है 10 30 आ जाते हैं ये आता रहता है 10 की तो याद ही हो गई होगा 10 0 का 0 होता है एक बड़ा √3 1 45 का फिर एक बड़ा फिर √3 फिर अनंत आता है ये अनंत वगैरह होता नहीं है ये हो गया मान उसमें रख दिए कैसे मान रखो कैसे चलो प्रश्न नंबर 12 हम चलेंगे तो बता दो ये ना ये प्रश्न है ना एक बात सुनो और प्रश्न है ना साइज में बड़े थे लिखने में आपकी बुक में और प्रश्न है ना साइज में लिखने में बड़े थे 5-5 6-6 लाइनों के लिख रहे थे वो बुक में 3-3 को ये प्रश्न है ना सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइनों का लिखा हुआ है ऐसे प्रश्न है और ये डबल वाला है हाँ एग्जाम में आने वाला प्रश्न नहीं डाल रहे औरों के लिए नहीं कर रहा मजाक नहीं कर रहा हूँ बता रहा हूँ ये प्रश्न है ना 1.5 लाइन का छपा हुआ बुक में और डबल वाला है प्रश्न बाकी प्रश्न तो ध्यान रहे बाकी प्रश्न तो ऐसे है 5-5 6-6 लाइनों वाले ध्यान रहे सुनना 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। ए बी 7 मीटर ऊंचा भवन का क्या है शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन से, 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है, 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर, शिखर से कहां से बी से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से बी से, है ना, बी से मतलब यहां से देख रहा है, यहां से या तो ऊपर देखेगा या फिर नीचे देखेगा, जहां पे भी देखे वो देख लेगा। आ जाओ, एक केबल टावर के शिखर का, केबल टावर इससे तो ऊंचाई बढ़ेगा, ये कौन है भवन है क्या, भवन है, केबल टावर तो ऊंचाई बढ़ेगा इससे, ये बन गया केबल टावर। एक तरफ आया था, याद करो ऐसा प्रश्न है। हाँ, ऊंचा कौन है, ये कॉमन साइंस से बात हो ना, ऊंचा उसको बनाना ध्यान रहे। कौन बन गया ये बन गया सीढ़ी, कौन है ये टावर हो गया। अब बताओ का यूनियन कोण 60 डिग्री। अब बताओ कहां लाइन खींचू, कहां से लाइन, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण है, साफ नजर आ रहा है, बी से डी। और कौन कहां बनेगा, बंदा देख कहां रहा है, बंदी कहां देख रहा है, बंदा कहां देख रहा है, जो भी है। क्षेत्र रेखा खींची मैंने, कितना डिग्री है ये 60 डिग्री। केबल टावर के शिखर का कहां से, अरे कहां से, बी कौन है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। अब जॉइंट करेगा बात को, अब किताब देखो जॉइंट करेगा बात को, मेरे को पता है। और जॉइंट कर दिया और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री वहीं से है। और इसके शब्द किसके लिए है, टावर के लिए है, भवन के शिखर से। ऐसे बोलो, देखो मैं बोलूं, मैं जॉइंट करके बोलूं, भवन के शिखर से, भवन के टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण पर्सन में कहां से भाई, वहां से ये है तो यहीं से, लेकिन एक बार तो इसके टेबल मतलब एक टावर के शिखर का और एक बार इसके पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु का। एक बार तो किसको यहाँ पर चढ़ रहा है भाई, भवन पे चढ़ जाता है, छत पे चढ़ते हैं, बहुत सारे इंसान चढ़ते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे चढ़ जाते, फिर क्या कहां किसको देख रहा है, एक बार ये वाला किसको देख रहा है टावर, एक बार नीचे। अरे ये इसके शब्द आया ना पर्सन में, इसके शब्द उसको ध्यान से देखो तो वो टावर के लिए है, कोई ये सोच रहा है भवन के लिए, नहीं, एक बार पूरे पढ़ो, एक बार खुद पढ़ो, पूरे को मन में पढ़ो, खुद आराम से समझ आएगा आपके। यहां से खींच दो भाई नीचे, कितना है बताओ, कहां बनेगा बताओ, क्षैतिज रेखा कहां बनेगी, वो ऊपर बने रही है ना, ऐसे बनेगा ना, ऐसे। मुंह कैसे नहीं आ जमा, ध्यान से सुनना। ये लो कितना डिग्री है, ये है ना 45 और ये 45, तो ये भी 45। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैंने बोला था याद करो ये टूटी हुई रेखा से आती थी, लेकिन पहले त्रिभुज में आएगा तो फिर वैसे ये 45 तो एकांतर के साथ ये 7 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी तो 7 मीटर होगा, और ये 7 है तो फिर ये सामने वाली तो 7 मीटर होगा, और ये 7 है तो ये सामने वाली तो 7 मीटर होगा। नाम ए बी सी डी ई। अब मेरी बात सुनना, देखो क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आएगी सीडी, सीडी निकालना है, सीडी याद करना है 7 प्लस डी, सी डी में 7 जोड़ना है, सी डी में 7 जोड़ना है। ऐसे बताओ, देखो ये 7 है, ये 7 है ना, ये 7 है, 7 दे रखे प्रश्न में, किसने दिया है, कहा बोला था 7 मीटर ऊंची, कौन, ये 7 है तो ये भी 7 आ गई। अब ये 7 थोड़ी ना वैसे आई है, अपन तो 45 डिग्री को देख कर 7 लिखे है ना, और ये 7 कैसे लिखे है, ये 7 तो फिर
तो ये 7 तो अपने को निकालना पड़ेगा, और ये 7 काम में आएगी, फिर इधर वाली 7 आ गई वैसे देख लो। लेकिन ऐसे बताओ, डी निकालना है ना अपने को, डी निकालने के लिए त्रिभुज तो लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज सामने नजर आ रहा होगा डी निकालने के लिए? त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा डी निकालने के लिए? डी ई बी में डी निकालना पड़ेगा। तो डी के लिए कोई भुजा तो चाहिए, कौन सा चाहिए? बी चाहिए। बी पहले निकालना पड़ेगी, कौन सी कितनी आएगी? 7 तो निकालना तो पड़ेगा ना 7 को। आप बोलोगे गुरुजी इसके बराबर हो जाएगी, ये कहां से आई? ये तो 45 डिग्री कौन से है, तो निकालना पड़ेगा ना। ऐसे बताओ, ये 7 है ना, चाहे तो ये त्रिभुज लेकर ये निकाल लो और इसके बराबर हो जाएगी। अरे जरूरत कौन सी की है? बी की। जरूरत कौन से की है? अगले को या अपन को? अपन में से हम जो भी। हाँ, ये 7 है तो ये 7 अपन त्रिभुज से निकालो, और ये 7 आ जाएगी तो फिर वो 7 आ ही जाएगी। या ये 7 तो है ही ना, कहाँ है 7? ये बराबर आ गई तो 7 होगी। इस 7 की मदद से ये त्रिभुज लेकर उल्टा वाला त्रिभुज लेकर, उल्टा त्रिभुज लेकर कौन कौन सा लोगे इसमें? ये वाला 45। कौन सा त्रिभुज? ये त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज लेकर, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ है त्रिभुज? ये कौन सा? ये 45। ये कौन बिंदु है? ई। ये कौन बिंदु? सी। ये कौन सा बिंदु? बी। ये 7 पता है कहां से आया 7? ये वाला 45 से नहीं, 45 से नहीं, सामने वाले से। इस 7 को ये त्रिभुज लेकर, ये 45 है तो सामने वाली ये लंब जो कौन लेते उसके सामने वाली लंब, ये लंब तो ये आधार। समझ रहे हो? तो इस 7 की मदद से ये त्रिभुज लेकर ये निकालो पहले ई बी। एक काम पहले बता दिया था मैंने, या तो ये त्रिभुज लेकर ये निकालो नीचे वाली, या ये त्रिभुज लेकर इसकी मदद से ये भी निकालो। ठीक है, बोलो कौन सा काम कर रहे हो? अरे पहले मत लगा देना गुरुजी 7 आ गई हमारे, तो अब ये एक त्रिभुज लेकर अपन जोड़ दो कभी। ये 7 तो नहीं निकाली ना, ये 7 कहां से आएगी? आप बोलोगे नीचे से आएगी, ये नीचे वाले 7 कहां से आया? 45 डिग्री। तो फिर वो काम करो ना ऐसे, प्रश्न आंसर। हाँ, प्रश्न आंसर चित्रांकन करने पर लिखो। बोलो कौन सा त्रिभुज लेता हो? बोलो, ये लेते हो, ये लेते हो? बीडी डीबी नहीं बेटा, डीबी से पहले एक त्रिभुज और लेना पड़ेगा। डीबी से पहले नीचे वाला ले लो, चाहे से ये ले लो। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, समकोण त्रिभुज बीई। एक बार ये जो बच्चा समझ गया ना, ये सामने वाला कौन सा भुजा, इसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीसी। बोलो बीसी में लंब कौन सा है? बोलो लंब कौन सा होगा? ईसी। बीईसी। अच्छा सी हो लगाऊं क्या मैं? बोलो बीसी में बोलो लंब कौन सा होगा? लंब होगा ईसी। और आधार कौन सा होगा? बीई। और सामने टेन है थीटा। ये लंब बटा आधारी बनाए जा रहे। और ईसी कितना है? ईसी कितना है? 7। ईसी कितना है? 7। कहां से? ये 7 है तो ये भी 7। और बी अपने पास कितना आएगा? लिख ऐसे बोल दो गुरुजी 7 लिख दो भैया। 7 तो अपन वैसे चित्र में लिख ही दिया, बल्कि 7 निकालना तो पड़ेगा ना। टेन कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। 7 बटा बी, टेन 45 का मान 1/1। बी कितना आया? 7। आगे 7। अब ले लो वो त्रिभुज जिससे कौन सी निकालनी है आपको? डी। समकोण तथा समकोण त्रिभुज। कौन सा? जो लक्ष्मी बिटिया बता दी थी। बोलो लंब कौन सा है? अरे ये तीर के निशान, अरे कई ऐसे मकोड़े समझ रहे होंगे। डी बटा में क्या आएगा? बी। टेन थीटा हो गया ना। डी कितना है याद करना है। बी कितना है? 7। कहां से? थीटा कितना है? 1 लगाओ तो लगाओ, वरना वैसे पढ़िए ऊपर भुजा निकालिए अभी। बोलो डी का डी बटा में 7 बराबर इसका मान कितना हो गया? √3। बोलो डी कितना आया? 7√3 आ गया। कोई ये मत बोल देना गुरुजी 21 कर दो। 7 21 तो भी ज्यादा पढ़े आने लग जाए, है ना? हर चीज
लाभदायक होती है तो उतनी वो ज्यादा आवश्यकता ज्यादा हो जाए तो नुकसान भी करता है। हाँ कोई बात नहीं। आ जाओ बोले क्या करो, जोड़ दो एक बार तो या तो आकृति से जोड़ दो या डायरेक्ट उसमें जोड़ दो अथवा लैंड में। ऐसे बोलता हूँ मैं हर बार बता दो, या तो आकृति से जोड़ लो या डायरेक्ट अथवा लैंड में जोड़ दो। समझ रहे हैं? ये साथ कहां से आया? ये साथ ये कहां से आया? ये साथ पास बेटा यहाँ भाग उधर गुना में गया। हाँ चलो आकृति से, आकृति, अरे कई बार करता हूँ मैं काम आकृति से। आकृति से क्या आएगा? सीढ़ी आ जाएगी जब अपन 7 प्लस डी कर दो। 7 प्लस डी का मान 7 रूट 3, 7 कॉमन 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, इसको 7 का 7, इसको रूट 3 प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। आता है कौन है ये? टावर है क्या? आता है टावर की ऊंचाई, नाम कौन आया? सीढ़ी। बराबर है, बताओ आप यहाँ लिखना, मेरे पास जगह नहीं है। 7 इंटू रूट 3 प्लस में 1 मीटर, आंसर हो गया। अब कहीं आप बोलोगे 1 प्लस रूट 3, वही बात है, लिख सकते हो आप। चलेंगे आगे, देख लो। हाँ एक ना कई बच्चों को बोल रहा हूँ ये ना, ये डाउट होगा, ये बच्चों बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। आप ऐसे सोच रहे हो गुरुजी ये तो 7 पहले से सारी आगे क्यों निकाल रहे हो आप 7? एक बार बता दूं, देखो ये 7 दे रखी है, ये 7 आ गई, ये 7 तो ठीक है, ये तो अपने को पता है, लेकिन इनका पता नहीं है, नीचे वाले का ऊपर वाले का पता नहीं है। मैंने लगा दिया बल्कि पता नहीं, बल्कि ये वर्ग बन गया ना, वर्ग बन गए। अरे इन दोनों का मेरे को पता है, ध्यान से सुना सारे बच्चे, इन दोनों का मेरे को पता है, इसका भी पहले पता नहीं लगा, क्वेश्चन में इसका नहीं पता था, क्वेश्चन में ये दिया था, इससे ये आ गई, लेकिन इन दोनों का मेरे को पता है, लेकिन इनका पता नहीं है, तो फिर आपने क्यों लिख दिया भाई? निकाला है तो फिर रख दे इसमें। ये 7 कहां से आया? 45 डिग्री कोण को देखकर यदि मैं इसमें लंब बटा आधार करूं, एबी बटा क्या करूंगा? एसी, एबी बटा एसी करूंगा, सामने tan 45 लिखूंगा, एबी बटा एसी करूंगा, एबी की जगह 7 बटा एसी, सामने 1, 7 बटा एसी, सामने 1, तो एसी कितना आ जाएगा? 7, और ये 7 आ जाएगा, तो फिर वो भी तो 7, या तो ये त्रिभुज ले लो या तो ये ले लो, है ना, या ये 7 आएगी फिर उसके साथ लगाओगे, या ये ले लो ना, उल्टा तो पड़ा है भाई, ये त्रिभुज उल्टा है, ये त्रिभुज उल्टा है, ध्यान रहे। ये 45 है तो लंब कौन सा है? ये सामने 8.1 में पढ़े थे अपन, जो कोण ले उसके सामने। हाँ ये 45 है तो ये लंब है, ये ना लंब, ठीक है। तो मैंने ये त्रिभुज लिया है, बीईसी त्रिभुज लिया मैंने, बीईसी लिया, तो बताओ सी बटा बी tan थीटा, tan 45 आ गया। ये देखो 7 कौन सी का लगाया हूं मैं? इसी बी आ गया, डी बटा बी tan थीटा, डी बटा 7। समझ गए? डी का मान कहां से रख दिया, बी का मान कहां से रख दिया, समझ गए? डी आ गई, डी आने के बाद में मैंने सीडी में क्या याद करना था? टावर की ऊंचाई, टावर मीन्स सीडी, टावर का मतलब हो गया यहाँ सीडी, तो सीडी फाइंड करने के लिए जोड़ दिया, ये काम चाहिए कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी अपन कल करेंगे।